Hello everyone. Today we will be talking about transverse section of dicot leaf. Dicot leaf is also called as dorsiventral leaf. Dorsiventral means leaf has two surface. Upper surface is called dorsal surface and lower surface is called ventral surface. बिकॉज इसका जो अरेंजमेंट होता है लीफ का प्लांट पर तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। और मोनोकोट जो लीफ होती है इस तरह से अरेंज होती है, जिसे कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। एंड डाइकोट डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस इस तरह से क्लियर अरेंज है, सो इट इज़ कॉल्ड डोर्सल वेंट्रल लीफ। Here we cut section of leaf stained by safranin and observe in microscope. Then we see epidermis, outermost layer of plant part. डाइकोट लीफ हो चाहे मोनोकोट लीफ हो, इट हैज़ टू एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस जिसे हम इधर डोर्सल जो एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस जो वेंट्रल सरफेस पर है। तो डोर्सल सरफेस पर जो एपिडर्मिस है दैट इज कॉल्ड अडेक्शियल एपिडर्मिस। यहाँ पर डी से याद रखना, डोर्सल सरफेस पर क्या कहते हैं हम उसे, अडेक्शियल एपिडर्मिस। अब डाइकोट जो लीफ है उसमें अब जो एपिडर्मिस है ये देखिए सिंगल लेयर है, ICS इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, बट इट हैज़ स्टोमेटा। एंड कवर्ड बाय अ waxy layer called cuticle. Cuticle is not present over the stomata. These are tiny pores which are microscopic. ऐसे लीव्स में नहीं दिखते हैं बट माइक्रोस्कोप में ये दिखते हैं। स्टोमेटा हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जो वेंट्रल सरफेस पर एपिडर्मिस होगी दैट इज कॉल्ड अबैक्शियल एपिडर्मिस। इट ऑल्सो हैज स्टोमेटा। बट समटाइम्स कुछ ऐसी लीव्स भी हैं जिनमें अपर एपिडर्मिस यानी अडेक्सियल पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं, ओनली अबैक्शियल लोअर जो एपिडर्मिस है उसमें प्रेजेंट है। और कुछ ऐसी लीव्स भी हैं जिनमें ओनली अडेक्सियल यानी अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और अबैक्सियल में एब्सेंट होते हैं। एंड सम लीव्स आर this type of leaves having stomata in both the epidermis, adaxial as well as abaxial. Abaxial epidermis also covered by cuticle layer. Between adaxial and abaxial parenchymatous tissue present, that is called mesophyll. Leaves are soft, so कॉर्टेक्स जो है टिश्यू मेसोफिल, इट इज़ मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। एंड डाइकोट लीफ जो है इसमें जो मेसोफिल प्रेजेंट होगा इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल। जो अडेक्शियल जो एपिडर्मिस है उसके यहाँ पर तो इलोंगेटेड सेल्स होंगी, वन टू थ्री लेयर। एंड जो अबैक्सियल होगी लोअर सरफेस के पास में राउंड शेप्ड सेल्स होंगी, हैविंग लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंड सेंटर में यानी ये जो मिड रिब होती है इसमें और वेन्स में प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल इसमें भी कंजॉइंट होते हैं यानी जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट
at same radius, xylem, and this is phloem. Cambium is absent, no any separate layer, यानी कोई इसमें सेपरेशन लेयर नहीं है, यानी कैम्बियम एब्सेंट है. तो किस टाइप के वेस्कुलर बंडल हैं? कंजॉइंट एंड क्लोज्ड, बिकॉज लीफ कभी भी वुडी नहीं होगी. सो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट. सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, इट मीन्स कैम्बियम इज एब्सेंट. अब यहाँ देखेंगे कि हम ये टू टाइप्स के हमको टिश्यू दिख रहे हैं ये मीजोफिल में. ये जो इलोंगेटेड टिश्यू होते हैं दे आर कॉल्ड एज पैलिसेड टिश्यू. ये भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट है, पैलिसेड टिश्यू. एंड राउंड शेप जो टिश्यू हैं सेल्स हैं दे आर कॉल्ड स्पॉन्जी टिश्यू. और दोनों ही टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यानी फोटोसिंथेसिस जो फंक्शन है, यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. सो इट ट्रैप लाइट एनर्जी टू मेक फूड. पैलिसेड टिश्यू में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हाई होता है, मोर इन नंबर. एंड स्पॉन्जी टिश्यू में कंपैरेटिवली लेसर इन नंबर क्लोरोप्लास्ट. फंक्शन ऑफ मीजोफिल क्या है? देखिए ये पैरेनकाइमेटस है, थिन वॉल्ड डेंस साइटोप्लाज्म हैविंग लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस. फंक्शन क्या हो गया मीजोफिल का? स्टोरेज ऑफ फूड. फंक्शन ऑफ एडेक्शियल एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस टू प्रोटेक्ट द पार्ट्स ऑफ लीफ, यानी इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना. सेकेंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेस्कुलर बंडल? फंक्शन ऑफ जाइलम वी नो वेरी वेल, कंडक्शन ऑफ वाटर. एंड फ्लोएम का कंडक्शन ऑफ फूड. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स? देखिए स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसेज एक्सचेंज एंड वाटर लॉस जो होगा, ट्रांसपिरेशन भी होता है, वो किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा. यहाँ पर ये वाटर लॉस, इसके जो स्पेस होगा हमेशा जहाँ पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके बिहाइंड जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड स्टोमेटल कैविटी. स्टोमेटल कैविटी, ये स्पेस जो होता है. तो ये थी डाइकॉट लीफ स्ट्रक्चर. नाउ वी विल कंसिडर अबाउट मोनोकोट लीफ. Now come to structure of monocote leaf. Monocote leaf is similar with many ways. As a structure of dicot leaf, we know first layer dorsal surface पे इसे भी हम क्या कहेंगे? एडेक्सियल एपिडर्मिस. एंड लोअर सरफेस पर जो प्रेजेंट है दैट इज अबैक्सियल एपिडर्मिस. एक स्पेशल कैरेक्टर और होता है मोनोकोट लीफ में कि यहाँ पर ये जो मोनोकोट लीव्स की जो कुछ एपिडर्मल सेल होती हैं दे में टर्जिड. टर्जिड मीन्स वाटर एब्जॉर्ब करके वो फूल जाती हैं. तो जो वाटर एब्जॉर्ब करके इस तरह से स्वेल हो गई हैं, दे गेट स्वेल्ड अप ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन. These specialized cell is called bulliform cell. क्लियर? अब जैसे ही बुलिफॉर्म सेल जब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो दे एक्सपोज टू, हम कहेंगे सनलाइट, कि इस तरह से फ्लैट हो जाएंगे. दे एक्सपोज टू सनलाइट, तो वाटर क्या होगा? लॉस होगा.
और जब ये स्ट्रेस होंगी, वाटर स्ट्रेस के टाइम पर ये लीव्स को क्या करती हैं, यानी ये फ्लैसिड हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ, हम कहेंगे कि वाटर स्ट्रेस, जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया है प्लांट ने तो दे गेट श्रिंक्ड एंड प्रिवेंट वाटर लॉस, बिकॉज कर्ल हो जाएंगी। कर्ल हो गई तो सनलाइट की जो रेज हैं दैट नॉट डायरेक्टली फॉल ऑन दी सेल। क्लियर। अब यहाँ पर क्यों ऐसे कहा है, देखिए जो मोनोकोट लीव्स हैं उनमें बोथ सरफेस पर स्टोमेटा जो होते हैं वो अप्रोक्स इक्वल होते हैं नंबर में, वेयर एज डाइकोट लीफ में क्या था, लोअर सरफेस पर स्टोमेटा नंबर जो थे डाइकोट लीफ पर लोअर सरफेस जो थी उसमें स्टोमेटा नंबर मैक्सिमम होते हैं देन अपर सरफेस, बट यहाँ पर इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर अपर सरफेस से भी वाटर लॉस होगा, तो उसको प्रिवेंशन का जो फंक्शन है दैट परफॉर्म बाय बुलिफॉर्म सेल। मोनोकोट लीफ ऑल्सो कवर्ड बाय क्यूटिकल। डाइकोट लीफ में क्या था, जो ये वाला जो अबैक्सियल एंड एडेक्सियल की जो मिडिल वाला पार्ट क्या हो गया, मेसोफिल। क्लियर। इन डाइकोट लीफ मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल, पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू, बट इन मोनोकोट लीव्स no any differentiation, all the cells are similar. It is also made up of parenchyma, parenchymatous cell. So this is main difference between dicot and monocot leaf. और वेन्स जहाँ पर प्रेजेंट होती है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर बंडल। तो ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, conjoined and closed, xylem and phloem. Clear. Mesophyll of monocot leaf also having chloroplast, so they therefore perform photosynthesis and helps in storing the food. Clear. Stomata. Behind the stomata, this cavity found that is called stomatal cavity. And one more special thing कि जो मोनोकोट लीफ होती है उनमें डम्बल शेप स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, नॉट बीन शेप्ड, डम्बल शेप्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इस शेप में। Stomatal cavity. In some plants of monocot, there is a special layer that is called bundle sheath, which covers the vascular system or vascular bundle. So this is one more difference between monocot and dicot, bundle sheath. So now we see the differences between monocot and dicot. Monocot leaves have bulliform cell, dicot leaf doesn't have any type of bulliform cell. Mesophyll इसमें क्या है, made up of one type of cell. In dicot leaf it is made up of two types of cell. Elongated cells are called palisade and cellular और round shape जो थी, circular जो shape थी that is called spongy tissue. Monocot leaves have dumbbell shaped stomata, dicot leaves have bean shaped stomata. Here bundle sheath layer present. In dicot bundle sheath is not found. Is it clear? And you can mention one this difference also कि जो मोनोकोट लीव्स होती हैं, अडेक्शियल एंड एबैक्शियल जो सरफेस है, एपिडर्मिस है, that is having equal number of stomata, but in case of dicot leaf abaxial epidermis has more number of stomata, more stomata. Clear. तो यहाँ पर ये differences और structure हमने study कर लिए हैं।
सेकेंडरी ग्रोथ तो दोनों में ही एब्सेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकोट लीफ में, और डाइकोट लीफ में रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन होता है। अब ये थिकनेस जो होती है, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी वेन की, यानी वेन ज़्यादा ही मिडरिप बहुत ज़्यादा ही थिक होगी, उतना ही साइज़ क्या होगा वेस्कुलर बंडल का लार्ज होगा। यानी साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ वेन्स एंड मिडरिप। और पैरेलल वेनेशन की जितनी लीव्स हैं, जैसे ग्रासेस हैं, ये क्या होती है, इनमें पैरेलल वेनेशन होता है और इनमें पैरेलली फॉर्म में वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं, जैसे यहाँ है फिर यहाँ इस तरह से। और मिडरिब में वेन्स में जहाँ जहाँ वेन्स हैं, मिडरिब है, वहाँ वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है इन डाइकोट लीफ। क्लियर? तो ओके स्टूडेंट, यहाँ लीव्स हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर अभी तक हमने रूट्स, स्टेम एंड लीव्स की ट्रांसफर स्टडी जो है सेक्शन स्टडी कर लिए हैं। नाउ वी विल सी secondary growth in next video. Thank you very much.